एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि स्पोर्ट्स फेसिलिटी भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाइफ इन्सुरेन्सको व्यवस्था। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट श्रीपुर 11 ज्ञानवाटिका स्कुलको पुरानो बिल्डिङ। सम्पर्क नम्बर 9811 07101 98453 11114 र 98112 73712। इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिङ रोयल माइन्डसेट। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा स्वागत बरो संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता रू अभी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस, और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सर्राफ। हमने के कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनई लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। में रहल समस्या, कैल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बतकही करनी सन। और हमने के आज ई विशेष कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा संस्कृति विशेष जे किताब लिखनी, हमनी के अपने भाषा संस्कृति के प्रति एकदम जागरूक तरीका से ला के हमनी के समाज में रहल हर एक गतिविधि पर लेखनी के माध्यम से कलम चला रहल अतिथि बानी टेलीफोन संपर्क में। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम में स्वागत केलौं। स्वागत बा सर वहाँ कार्यक्रम में शिवनंदन जायसवाल जी। जी धन्यवाद, नमस्कार सबके। सबसे पहले तो ई महामारी में अपन हाल खबर सुनावल, कैसे रहल बानी, अपन समय कैसे व्यतीत कर रहल बानी? ये महामारी में हम तो सुरक्षित बाटी। मन के 5 नंबर प्रदेश में भी एक लहर बढ़ रहा बा पंडेन और प्रासी के तरफ। फिर भी सबके सचेत हुए कि हम आग्रह करब ज्यादा से ज्यादा समय घर में बिताई और बाहर भीड़ भाड़ में न जाई और सावधानी के जरूर अपनाई। ये विश्व महामारी बा, इसे बचल बहुत जरूरी बा। जी, अब जैसे हमने के ऐसे पहले भी अरुआ से बतकही कैले रहनी, लेकिन आज के हमने के बतकही के विशेष बस विषय वस्तु बा जौन और किताब आइल भोजपुरी भाषा संस्कृति। ई पश्चिमी भोजपुरी भाषा में प्रकाशित नेपाल के पहिल का गद्य पुस्तक हवे जौन अरुआ लिख के प्रकाशित भी करा दिहनी। बहुत लोग एकरा के पढ़नी सराहनी भी। अब हमने के ई किताब लिखे के यात्रा के छोटकरी में कुछ व्याख्या कर दिया सर। जी, नेपाल के भोजपुरी विषय 3 प्रकार से बोलल जाता। जो 12 परसा में भोजपुरी बा, वो मध्य क्षेत्र के भोजपुरी बा। फिर उसे पूरब में सरलाही रौतहट में भी भोजपुरी बोलल जाला। और यहाँ हमन के पश्चिमी क्षेत्र में नारायणी पश्चिमी से लेके कोठी नदी के बीच में नवलपरासी पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, रूपंदेही जिला में पूर्ण रूप से भोजपुरी भाषा बोलल जाला, जो कि पश्चिमी भोजपुरी या काशिका भोजपुरी कहल जाला। ये भोजपुरी भाषा भारत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी से जुटल बा। तो वहाँ के भोजपुरी से ही मिलाला। तो वही भोजपुरी के भाषिका में डायलेक्ट में हम ये किताब के लिखले। यहाँ के जन बोली में लिखने के वजह रहल कि लोगन भाषा के लेके कैसे मुद्दा उठ रहल कंफ्यूजन यानी भ्रम भी सिर्जना हुए के ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देते रहल। नाते हम किताब के भोजपुरी में पश्चिमी बोली में लिखली, पश्चिमी भाषा में लिखले बाटे भोजपुरी के, ताकि लोग वो किताब पढ़े और समझे कि जौन हमन के बोली बोलल जाता, जौन हमारे भाषा बोलल जाता, वो भोजपुरी ही है और कुछ ना है, केवल भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी है मेरे से भी लिखाला। और दूसर वजह रहल कि विश्व के जौन भोजपुरी साहित्य के लेके शोधार्थी लोग बाटे, शोधकर्ता लोग, अनुसंधानकर्ता लोग बाटे, तो भोजपुरी में कितना प्रकार के डायलेक्ट बा, कितना प्रकार के भाषिका बा, उपबोली बा, क्षेत्रीय बोली बा, ओकर विशेषता के जाने खातिर, अध्ययन करे खातिर भी ये किताब बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुई। और ये किताब लिखने के मुख्य वजह रहल कि नेपाल के भोजपुरी के रंग में रंगल जा, भोजपुरी के रंग में रंगल जा। नेपाल के अभी तक ले नेपाल में खाली एक भाषा, एक देश वाला जो नीति, राजा शाही वाला जो नीति रहल, नीति में पूर्ण रूप से परिवर्तन लावे खातिर अन्य भाषा भाषिन के जब ऊपर उठे के पड़ी, साहित्य के रचना करे के पड़ी। एक नाते भोजपुरी के एक तो
साहित्य के भंडार में एक कड़ी के रूप में, एक आयाम के रूप में एक योगदान देवे के जब मौका मिलल बा, उसे हम अपने आप में बड़ा खुशी बाटे। और लेखकीय सवाल जहाँ तक आई कि हम देखली पहले तो बाद में जाके पता चलल कि भोजपुरी साहित्य में बहुत ज्यादा किताब लिखाइल बा, बहुत ज्यादा एकर विकास भइल बा, हमें ढेर बाद में पता चलल। लेकिन जब हम भोजपुरी में लगने 2000 करीब 56 साल से 20 साल हमके हो गए भोजपुरी साहित्य भाषा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन अभियान साहित्य लेखन के क्रम, तो हमें हमके ऐसा बहुत कमी महसूस भइल कि भोजपुरी में कहीं कहीं कविता मिल जाला, पद्य विधा में मिल जाला, लेकिन गद्य विधा में कोनो किताब हमके नहीं मिलल। और पश्चिमी क्षेत्र से हम बहुत जगह अध्ययन कैली, शोध कैली, कहीं भी वो किताब प्रकाशित नहीं भइल रहल। एक नाते हम सोचली कि अब हमें खुद भी किताब लिखे के पड़ी और भोजपुरी साहित्य के आगे बढ़ावे के पड़ी, लिखित साहित्य के रूप में जब के आगे बढ़ावल रही, तबे हमन के भोजपुरी का उत्थान हुई। हमरे तो बहुत पहले के हम सपना देखले रहे कि हम अपने जिंदगी में भोजपुरी में तमाम किताब प्रकाशित करवाई। होने के क्रम में हमारे अभी भी अब 3-4 किताब लाइन में बा, एक कविता संग्रह बा, उसके बाद में अन्य भी पुस्तक बा जो उनकी प्रकाशन भइले के क्रम में बा। जी, अब हमनी के इस समग्र रूप में जौन और यात्रा रहल किताब लिखे के, जौन लिख के प्रकाशित कहनी, सब लोग तक पहुँचल, इस समग्र रूप में कहनी। लेकिन अगर हमनी के कोड दे के कहल जाए कि विशेषतः कैसन विषय पर केंद्रित रह के किताब लिखाई? जी, ये किताब के शीर्षक मुख्य रूप से इन्हें भोजपुरी भाषा और संस्कृति ये किताब के शीर्षक बा। और जोने के प्रकाशन जौन बा कोटही माई गाँव पालिका गाँव कार्यपालिका के कार्यालय मचगावा मरचवार पंदेही से भइल बा। और ये किताब का ये पहला संस्करण हवे जौन विक्रम संवत 2077 साल जेठ महीना में प्रकाशित भइल बा ये किताब। और काफी नेपाल, इंडिया और तमाम विद्वत साहित्यकार लोगों के पास पहुंचावे के कोशिश भी कइल गइल बा। मुख्य रूप से किताब के 5 खंड में बांटल गइल बा। 5 खंड में से पहला खंड बा भोजपुरी भाषा, जोने में भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय संपर्क के भाषा के विषय में संक्षिप्त में अवधारणा दियल गइल बा। उसके बाद भोजपुरी भाषा के परिचय, एकरे अंतर्गत एकर नामाकरण कैसे भइल, एकर उत्पत्ति कैसे भइल और यह भाषा के मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बोलल जाला, विश्व भाषा के रूप में भोजपुरी कैसे स्वीकार कर सकल जाता, भोजपुरी के पहले के लिपि का रहल, आज के लिपि का बा, भोजपुरी के कैसो प्रकार बा, कैसो उपभाषा बा, कैसो डायलेक्ट बा, और भोजपुरी साहित्य के इतिहास का बा, नेपाल में कितना किताब लिखाइल बा, के लिखले बा, और भोजपुरी भाषा के वर्तमान स्थिति का बा, और यह क्षेत्र में रहे वाले मनइन के सामाजिक अवस्था का बा, शैक्षिक अवस्था का बा, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था के बारे में संक्षिप्त में मैंने प्रयास कर गेल बा लिखे के पहला खंड में। यही तरह से बतावल चाहब श्रोता लोगन के दूसरा खंड में भोजपुरी संस्कृति रखल गई बा, जौने के अंतर्गत जन्म से लेके मृत्यु तक हमन के समाज में 16 संस्कार बा। लेकिन भोजपुरी क्षेत्र में जो प्रचलित मुख्य संस्कार बा ओके यहाँ उल्लेख कइल गइल बा, जैसे जात कर्म संस्कार, जन्म संस्कार, नामाकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन यानी कान छेदे वाला, जनेऊ, विद्यारंभ, बियाह संस्कार इत्यादि रखल गइल बा। बियाह में भी जौन बियाह के विषय में भी विस्तृत यहाँ जानकारी रखल गइल बा कि अब शुरू से लेके मतलब जौन जौन क्रियाक्रम हमन के कइल जाला, बियाह से अब बियाह के बर छकाई, उसके बाद में बरक्षा, तिलक सुबही से लेके मटकोर, कोहबर, माड़ो, हरती, टिकुई, फेराई, रक्षा, राख छुमाई, मातारी के स्तन पान लगाए के दुल्हा के परछन यानी पासा खेल इत्यादि जौन जौन हमन के भोजपुरी समाज में प्रचलित होकर विधान बा, प्रचलित एक परंपरा बा, परंपरा के लिखे कोशिश कइल गइल बा। और उनमें जौन आए वाला जौन लोकगीत बा, गावल जाए वाला लोकगीत भी उदाहरण दिहल गइल बा। और एक साथ ही मृत्यु संस्कार के विषय में भी बा कि काम क्रिया ब्रह्म भोज कैसे कइल जाला और ओकर कुछ में महत्व या फायदा का बा, ओके भी संक्षिप्त में जानकारी देवे की कोशिश कइल गइल बा। इस तरह से भोजपुरी लोक संस्कृति के एक महत्वपूर्ण भाग होला गर गहना या पहनावा, वो विषय पर भी चर्चा कइल गइल बा। इसी तरह से मन के समाज में तर त्योहार भी एक मन के संस्कृति के अंश बा। तो तर त्योहार मन के 12 महीना में हमन के हर महीना में 2 पाक होला। इस तरह से 12 महीना में 24 पाक होला, तो में
15 ठू तिथि होला, तो हमें हर तिथि में कोनो न कोनो त्योहार पड़त रहा। हमन कितना समृद्ध बा भोजपुरी समाज, उ सब चीज के यहाँ चर्चा करे के कोशिश कइल गइल बा। जी और चित्रात्मक प्रस्तुति बा किताब में, और एकरे साथे भोजपुरी परिकार भी बा। और भोजपुरी परिकार, भोजपुरी मिठाई और देवी देवता के थान, भोजपुरी हस्तकला, चित्रकला, लोक बाजा के दिहल गइल बा दूसरे खंड में। और तीसरा खंड में हमें बतावल था कि कानून में मातृभाषा और संस्कृति संबंधी प्रावधान नेपाल में का बा, खास करके नेपाल के संविधान में का बा, नेपाल के आईन में का बा, अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो दस्तावेज बा, संधि बा, या जो महासंधि बा, या जो घोषणा पत्र बा अंतर्राष्ट्रीय, उसमें भाषा संबंधी प्रावधान का बा, ओके संक्षिप्त में टटोले के प्रयास कइल गइल बा। और चौथा खंड बा किताब के भोजपुरी के संवर्धन, विकास और विस्तार खातिर कइल गइल प्रयास। यानी नेपाल में 3 तरह के प्रयास भइल बा, जैसे केंद्र सरकार से भइल प्रयास, प्रदेश सरकार से भइल प्रयास, स्थानीय सरकार से भइल प्रयास, स्थानीय संघ संस्था से भइल प्रयास, अन्य विविध प्रयास का भइल बा, ओके संक्षिप्त में कोशिश कइल गइल बा ओमे समेटे के। और अंतिम खंड बा एकर 5वां खंड, जो उनकी सुझाव और निष्कर्ष के तौर पर भोजपुरी भाषा के महत्व का बा, आवश्यकता का बा, एकर संभावना का बा, सुझाव दिहल गइल बा राज्य पक्ष के का करे के चाहिए, आयोग के का करे के चाहिए, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और गैर सरकारी संस्थान के का करे के चाहिए, और अन्य निकाय के भोजपुरी खातिर का करे के चाहिए। तरह से के निष्कर्ष रख के किताब के पूर्णता देवे के कोशिश भइल बा। ये कुल विषय के हमें चर्चा कल गई बा। जी, हमने के बहुत कम समय में बहुत ज्यादा विषय पर एबारा बतकई करे के बाटे। अब जैसे राउर लेखनी के जौन किताब आइल, उहे किताब के विषय पर हमने के बतकई हुई। बहुत लोग ऐसन भी बानी जे आपन भाषा, साहित्य, संस्कृति के समेट के संपूर्ण कला, साहित्य, चित्रकला, खान पान, मिठाई, आजा बाजा के साथ हमने के किताब आइल, कहीं ना कि पढ़ल भी गई। लेकिन राउर ही किताब आवे के चाहे, राउर भी लेखनी आई हमनी के जौन आपन कहीं ना स्थानीय जगह में जैसन हमनी के खान पान, रीति रिवाज, विधि विधान बाटे, ओकरा के भी अगाडि लियाए के चाही। एकरा के कैसन प्रयास से सबके सुझा लिए नहीं जी। भोजपुरी संस्कृति के संरक्षण के सवाल में मन के एक ठो नव चेतना जागृत भइल बा नेपाल में। 62-63 साल में एक राष्ट्रीय जन आंदोलन भइल रहा, और जन आंदोलन के बाद में नेपाल में गणतंत्र के स्थापना भइल 2065 साल में। फिर 2072 में नया संविधान जारी भइल। तो इसे जौन बा आज संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल में हमन के बाटी, जहाँ बहुभाषिक की देश बा, जहाँ 129 भाषा बोलल जाला और 100 से ज्यादा यहाँ के जात लोग के विविधता बा यहाँ नेपाल में। तो भोजपुरी तीसरे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित एक भाषा बा। एकरे नाते चेतना जरूर जागृत भइल बा, अपने भाषा, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण हमन के करे के चाहिए मिलजुल के। ये प्रयास जौन बा खूब चल रहा बा। और हम कहब कि ये भोजपुरी जो संस्कृति किताब लेखन के दौरान, शोध के दौरान जो हमके प्राप्त भइल निचोड़, ऐसा तमाम संस्कार और संस्कृति बा जो उनकी प्रचुर रूप से वैज्ञानिकता से भरल बा। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार लोग, कुछ जौन बा अल्प ज्ञानी लोग ओके न समझ पौले के वजह से ओके समाज में गलत तरीका से व्याख्या कैले, ओके एठो भीख मांगे वाला भाड़ा के रूप में प्रयोग कैले संस्कृति के, संस्कार के। ऐसे हमन के कितना हमन के यही समाज में कुछ वर्ग ऐसा बाटे जो उनकी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति से कुछ वितृष्णा उनके अंदर पैदा हो गई बा कि भोजपुरी संस्कृति वह सनातन संस्कृति से ही पैदा भइल बा। एक स्रोत, मुख्य स्रोत सनातन संस्कृति हो कि जौन के पैदाइशी आज नहीं बल्कि आदि काल से और पौराणिक काल से ही जौन बा निरंतरता के रूप में चलत आइल बा। जहाँ जहाँ भोजपुरिया लोग बाटे, नेपाल में, भारत में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, फिजी में, वो लोग अपने अपने संस्कृति के रक्षा अभी तक ले करत आइल बाटे। और आगामी दिन में भी वो लोग अब तो योजना बनाई के अब सरकार के भी ध्यान आकर्षण करवाई की योजनाबद्ध रूप से और विस्तृत आर्थिक लगाने के भी हमन के संस्कृति के एक पूर्ण रूप से हमन के प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जरूरी बा। और एक पर्यटन से भी हमन के जोड़ के हमन के विकास कर सकल जाता आर्थिक रूप से भी, और जीविकोपार्जन के आधार हमन के भोजपुरी संस्कृति भविष्य में बन सकता। ऐसा हम
ज्यादा से ज्यादा संभावना देखत बाटे। जी। अब जैसे रुआ कहनी कि पहिलका जितना भी हमनी के विषय वस्तु बा ओकर आवश्यकता महसूस भइल और रुआ किताब लिही उ किताब हमनी के खातिर एगो भोजपुरिया समाज खातिर गर्व के बात बाटे और हमनी के खातिर एगो कहीं ना कि बहुत महत्वपूर्ण लेख भी हो गइल। अब ई किताब लिखे के यात्रा कैसे शुरू भइल रुआ बता देले बानी पहले ही। ई किताब लिखे के क्रम में कैसन कैसन समस्या देखे के मिलल ओकरा के समाधान रुआ कैसे कइनी? जी, बहुत सुंदर प्रश्न कल गए। किताब लिखने के दौरान वास्तव में हम 1.5 साल तक ले किताब में निरंतर एक तो जैसे योगी रहा साधु संत फकीर रहे तो इससे हम फकीर बन गई और हमके अंतिम में भी ऐसा कमी खटकल कि अभी भी ऐसे हम 1 साल 2 साल और काम करती तो और कुछ विस्तृत मैटर विस्तृत विषय वस्तु लेके आयल होती ऐसा हमके लगा। वास्तव में ज्ञान के गहराई में जितने डूबत जाइला जितने किताब के अध्ययन कइला उतने अपने के बड़ा कमी महसूस होला कि हम अभी बहुत कम जानत बाटी। यह समस्या यह किस्म के हमें परिस्थिति पैदा भइल किताब लेखन के दौरान। और जहाँ तक कुछ डेली डाटा संकलन करे के जहाँ महिलन के मन के गीत संकलन करे के रहा तहाँ थोड़ा सा मन के समाज में थोड़ा कठिनाई बा। वहाँ या कोनो मान ला एक तो मेहरारू बाटिन ढकिया बीनत बाटिन फोटो अगर खींचे के बाद खूब सुंदर ढकिया लगल हमके 2-4 बेर हमरे मन में प्रश्न आयल। हम देखली छत पर थे लेकिन हमें फोटो खींचे के हिम्मत ना भइल। कैसे कि अगर फोटो हम खींचे जाते रही तो उनके समाज में थोड़ा संकीर्णता भी बा कहीं कि हमरे बेटिया के हमरे पतोही के तू फोटो खींच के का करवा। ऐसा अवस्था पे हम का कैली कुछ दूसर तीसर उपाय भी लगैली। कहीं हम अपने माता जी के सहयोग ले ली, कहीं अपने श्रीमती के सहयोग ले ली, कहीं अपनी बहन के सहयोग ले ली। इस तरह से हम सहयोग लेके महिला तकलीफ पहुंच के महिला के अंतर भावना तकलीफ पहुंचे के कोशिश कैली कि वहाँ के संस्कृति संस्कार कैसे हमारे कलेक्शन कर सकल जाला। और कई तो बात हमन के धार्मिक परंपरा बा अंधविश्वास बा सुखैती उधैती बा ओकर बाद काली माई के पूजा इत्यादि बा। तो ऐसा में एक हम पता लगावे कठिन कई तो महिला सोखा से कई तो पुरुष सोखा से और चर्चित नामी सोखन के साथ में हम बैठली हिम्मत कई के और वहाँ बैठ के भी उनसे भी हम आवाज ले ली। कई तो साधु संत से जौन मिल ली और ई रहा ले तू सजिलो पना में का भइल कि हम पूर्ण रूप से भोजपुरी क्षेत्र में ही ग्रामीण क्षेत्र में ही हम अपन 24 घंटा के समय बिताइला। हमारे कार्य क्षेत्र भी पूर्ण रूप से भोजपुरी क्षेत्र रहने के नाते और हम स्वयं एक तो भोजपुरी भाषी रहने के नाते घर परिवार से लेके जन्म से लेके अपने संपूर्ण अनुभव भी हमारे में रहल उ अनुभव भी काम कैलस। और हम उनके जगह जगह पे मतलब गैल समस्या भी भइल और समस्या के साथ ओके समाधान करे के जो हिम्मत रखल गई और ओके धांधल नहीं गई अकाइल नहीं गई और धैर्यता रख के जौन किताब के संपादन लेखन के कार्य जौन पूरा कैल गई। और इन्हें कुछ बहुत लोगों से सहयोग भी प्राप्त भइल। उ सहयोग प्राप्त करे वाले दे वाले संपूर्ण मित्र लोगन के हम धन्यवाद भी दिहल तो हम। और हर काम में परेशानी तो होला लेकिन परेशानी से पीछे हटल जाए तो कौन उपलब्धि नहीं हो पाई। जी। अब जैसे हमनी के ई और लेखनी के विषय वस्तु में रह के हमनी बतियनी सन एगो और प्रश्न कथी बाटे कि रुआ अभी तक बहुत सारा कार्यक्रम करैनी बहुत सराहनीय कार्यक्रम भी रहल हमनी के भोजपुरी भाषा संस्कृति साहित्य ला। बहुत लोग के मन में लागल बात कथी बा कि हमनी के जौन शिवनंदन जी कार्यक्रम करावेनी सदर मुकाम में ना करा के अपन स्थानीय जगह में ही करावेनी और स्थानीय चीज जौन बा हमनी के दौरी सुपली व गुलगुला इत्यादि चीज के में प्रयोग करके हमनी के कार्यक्रम के रौनक बढ़ावे के प्रयास करेनी। एमे राउर बुझाई राउर प्रयास का रहा? जी बिल्कुल। हम देखिए करीब 2056 से आज 20 से कई साल के हो गए। उम्र भी हमार जन्म 35 साल बा कोनो ढेर तो नहीं बा लेकिन जब से हम हाई स्कूल पास कैली तब से हम भोजपुरी भाषा संस्कृति के प्रति अपने आप में अपने समाज से अथवा जो हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा भइल। जागरूकता के अपने के अलावा हम दूसरे तमाम युवा लोगन के तकले पहुंचावे के कोशिश भी कर रहा बाटे। भोजपुरी संस्कृति के संवर्धन संरक्षण प्रचार प्रसार खातिर हमें तो अभियान भी चला रहा बाटे। कोई अभियान के तहत जौन बा कभी गोष्ठी भी हमन के हर महीना में करवावल जाला और ऑनलाइन से भी हर हफ्ता में शनिवार के प्रत्येक शनिवार के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोजपुरी दर्शन अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के भी संचालन होला। एक संस्थापक और संचालन करता हमें ही और एक हिसाब से भोजपुरी दर्शन पत्रिका भी यहाँ मन के
संचालन कल गई बा रूपंदेही से जौन की त्रैमासिक पत्रिका बा जौन में यही के भाषा संस्कृति के एक तो समेत के कोई इतिहास हमन के खड़ा कैल जा भविष्य करती आए वाले युवा पीढ़ी करती कि लोग देखा सके कि हाँ हमन के संस्कृति यहाँ बा एक किताब में लिखल बा यहाँ लाइब्रेरी में बा यहाँ जौन बा कह के प्रमाण दे सके उ चीज के प्रयास कैल जात बा। और स्थानीय हमन के जौन संस्कृति बा खान पीन बा पहनावा बा ये चीज के हमन के खाली सिद्धांत में रटल जाये व्यवहार में के नहीं उतारल जाये और तो एकर विकास नहीं हो पाए। एकर हमार उद्देश्य ही रहा कि जहाँ भी कार्यक्रम करी तहाँ हमन के भोजपुरीपन भोजपुरी मौलिकता के भोजपुरी पहचान के पूर्ण रूप से प्रदर्शित कैल जा और लोगन के एक संदेश दिहल जा कि हाँ ये चीज कोनो गलत नहीं बा ये चीज बढ़िया चीज बा। जैसे अब गुलगुला भइल गुजिया भइल और ये जौन हमन के खान पीन भइल या धोती कुर्ता गमछा पहनावा हो गईल या जौन बा हमन के अन्य संस्कृति के गहना हो गई सब चीज के हमन के व्यवसायिकीकरण भइल जरूरी बा। जब के जैसे हमन के भोजपुरी जगह जगह पे कहीं कहीं हमन के देखल पंजाबी ढाबा टाइप के बा या मराठी जौन बा भोजनालय टाइप से रही तो के कहीं भोजपुरी रेस्टोरेंट या भोजपुरी होटल या भोजपुरी जौन बा नाश्ता गृह कई के हम उनके जगह जगह पे एक भी खोल के भोजपुरी खाना के व्यवसायिकीकरण कर सकल जाला। ऐसा अवस्था सृजना करे को कि जहाँ भोजपुरी खाना के लोगन पैसा से खरीद के खाएं जैसे समोसा मटर खा सके वही तरह से जौन बा गुलगुला भी रखें गुलगुला भी खरीद के खाएं उसके बाद में गुजिया भी खरीद के खाएं दलही रोटी खरीद के खाएं फरा खरीद के खाएं। देखल फरा भी दक्षिणी भारत में अगर देखल जाए तो इडली सांबर एक भोजन होला जो कि बिल्कुल हमन के फरा से मिलाला। तो चाइनीज प्रकार में अगर मोमो ले लिया जाए तो मोमो हमन के दलपीठ जो कि दलफरा कहल जाला वो दलपीठ से मिलाला। वास्तव में मोमो और दलपीठ में का अंतर बा कि हमन के जो भोजपुरी खाना बा परिकार बा दलपीठ सुपाच्य बा और ये शुद्ध आटा से बनाला और दाल से बनाला और पानी के भाप से बनाला तेमें तेल भी नहीं रहा मसाला भी बहुत कम रहा और ये बिल्कुल सुपाच्य रहा पुष्टकारी बा। लेकिन अगर मोमो खाई ले लगातार तो मैदा से बनाला तो में मसाला पड़ाला तो पेट खराब हो जाए अगर लगातार खाई ले। लेकिन उनके भोजपुरी खाना भोजपुरी संस्कार भोजपुरी जीवन ऐसा बा कि जौने में समस्त जीवन दर्शन बा समस्त जीवन शैली बा समस्त चीज के समस्या के समाधान के उपाय बा हर चीज के वहाँ चिकित्सा विज्ञान भी बा यानी समस्त चीज हमन के भोजपुरी के छुट्टे अलगे संसार के रूप में दे सकल जाता। ये जीवन शैली है जीवन दर्शन है ये अपनापन के हमन के हर जगह साबित करे के चाहिए और ये विश्व में आज तेजी से बढ़ रहा बा भोजपुरी संस्कृति और लोग भी नकल कराता कि हमन के मिल के राज्य के भी प्रयास करे के चाहिए कि व्यवसायिकीकरण करे पर्यटन से के जोड़े पैसा से के जोड़े तभी संस्कृति के हमेशा करते हैं के बचा मिली। जी वास्तव में जौन रुआ प्रयास कर रहल बानी हमने के एगो भोजपुरिया समाज खातिर आवे वाला दिन में इतिहास के बात हुई। अब हमने के कार्यक्रम के अंत में बानी सन इससे पहले भी रुआ समय हमने के देहले रहनी आज भी हमने के भोजपुरी भाषा संस्कृति विशेष जौन कार्यक्रम चल रहा बा उनमें भी अपन अमूल्य समय देनी। अंत में हमने के रेडियो सुन रहा संपूर्ण श्रोता के दो शब्द में क्या कहें? जी हम समस्त श्रोता लोगन के आभार व्यक्त करब जे अपने के अमूल्य समय निकाल के हमारे विचार के सुननी और विचार के जौन अच्छा लगल हुई तो ग्रहण करे जौन खराब लगल हुई तो के वहीं हम रही तक सीमित रखब और अपने अपने स्थान से आपके जौन भी मातृभाषा बा चाहे भोजपुरी हो चाहे मैथिली हो चाहे अवधी हो चाहे थारू हो कोनो भी भाषा हो अपने मातृभाषा संस्कृति खातिर जौन अपने महतारी से आप ऋण लियल गईल बा महतारी के दूध पियल गईल बा तो वो दूध पियावे वाली महतारी के जौन बोली बा भाषा बा वो भाषा के अपने लेके चली हर भाषा के जानी लेकिन भोजपुरी के मानी अपने दिल में एक अपनाई और दिल में खाली भोजपुरी बोलने से खाली भोजपुरी के बारे में व्याख्या वकालत कर देने से भोजपुरी के समस्त विकास नहीं हुई। भोजपुरी के समग्र विकास करे खातिर हमारा 400 के अभियान बा। इस 400 के अभियान के मूर्त रूप देवे के पड़ी। तो पहला सा है कि भोजपुरी में सरकारी कामकाज के भाषा बने के चाहिए भोजपुरी जैसे पहला सा हो गए सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में भोजपुरी के स्थानीय तह में प्रदेश तह में और केंद्र सरकार के तह में एक लागू कल जा करवावल जा एक लिए संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान करवावल जा एक लिए आंदोलन कल जा दबाव दिए जा अपने अपने स्तर से जगह से मीडिया से संजाल से। और दूसरा सावा की भोजपुरी में मन की शिक्षा प्रणाली के लागू करे के चाहिए। कुछ लोगों के मतबा की प्राथमिक शिक्षा करे की चाहिए लेकिन हमार मतबा
कि प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक जौन PhD लेवल तक ले पाठ्यक्रम में भोजपुरी के अनिवार्य रूप से शामिल कईल जरूरी बा। वो प्रदेश स्तर पे और केंद्र स्तर दोनों जौन विश्वविद्यालय में रहे के चाहिए। और तीसरा स्तर के मतलब बा कि भोजपुरी में संचार माध्यम, आम संचार के जो माध्यम बा, जो ऐसे जनता सुन के तमाम सूचना प्राप्त कराला, विकास के प्रति लालायित होला, सहभागिता बढ़ाला, लोकतंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त होला, मानव अधिकार के बारे में सचेत बनाला। तो वो मीडिया में बोले वाला भाषा, मीडिया में लिखे वाला भाषा भी भोजपुरी बने के चाहिए। ऐसा किस्म के जो संदेश संप्रेषण हमन के जगह जगह से कईल जा। और चौथा सा हमन के साहित्य के लेखन जौन बा भोजपुरी में, चाहे गद्य साहित्य हो, चाहे पद्य साहित्य हो, कथा कविता निबंध नाटक से लेके गीत गजल शायरी तक ले हमन के सारा विधा के रचना हमन के भोजपुरी में लिखित रूप से होए के चाहिए। और वो लिखित स्वरूप के हमन के प्रकाशन में जाए के चाहिए, प्रसारण में जाए के चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर जाए के चाहिए, हमन के फेसबुक संजाल पे जाए के चाहिए। और जहाँ तक भोजपुरिया भाषी लोग बाटे फेसबुक पर अपने मातृभाषा में लिखल जाए, तो दूसरे भाषा में लिखल जाए तो आज के एक तो मनोदास प्रवृत्ति हावी होत रही। अपने भाषा में लिखे कोशिश कईल जा कि फेसबुक पर जौन भी आप मैटर डालल जाता अपने फेसबुक अपने भाषा में लिखल जा और लोगन के प्रोत्साहित भी कईल जा। ये हम कहल चाहब जी। और अमूल्य समय खातिर रुआ के ढेर सारा धन्यवाद। सही सुप्रभात बाटे सर। जी जी धन्यवाद जी। जी श्रोता, आज हमनी के साथे रहनी है शिवनंदन जायसवाल जी, जे अपन भाषा साहित्य संस्कृति पर चौकस काम कर रहल बानी। फिर भी नया अतिथि के साथे रुआ सबन के माज में उपस्थित होकर हम बाचा करत। आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद। हम श्याम सर आपके दिया गया। सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।